अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो रेसिपी है वो है फ़्रेश जूसेस और हेल्दी जूसेस की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में वाटरमेलन को काट कर उसके बीज निकाल लिए थे, वो हमने मिक्सर में डाल दिए हैं। आधा गिलास पानी डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड किए हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड करके हमने इसको मिक्सर में मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसके फ़वाइद बताते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है, ख़ास तौर पर डाइट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और जिनकी फ़ैट बैली डाइटिंग से और एक्सरसाइज से नहीं जा रही, वो इसका जूस का इस्तेमाल करें। इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आता है और इसके बीजेस जो हैं, इसके बीज होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जितना प्रोटीन एक बादाम में होता है, अल्लाह ताला ने इसके बीजों में 14% प्रोटीन की खासियत रखी हुई है। यहाँ पर मैं 2 गिलास लिए हैं, उसमें बर्फ़ ऐड कर दी है और उसमें मैं अब वाटरमेलन का जूस ऐड कर रही हूँ और फिर इसमें मैं वाइट सोडा ऐड कर दूँगी। ये मैंने क्यूब्स जो हैं तुफलंगे के बना के रखे हुए हैं, तो आप भी इस तरह इसको सेव कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल कर आप किसी भी मशरूब में डाल दें। तो ये मैदे की गर्मी को दूर करता है और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो ये साथ मैंने इसको गार्निश के लिए पुदीना ऐड कर रही हूँ। तो मैं बताई थी इसके छिलके में भी बड़ी अफादियत है, तो आप जितना हो सके इस सीज़न में वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा। और शुगर वाले जो हैं वो कम मिक़दार में इस्तेमाल करें और जिनको शुगर नहीं है वो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शुगर को नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम दूसरा जो फ्रेश जूस बनाने वाले हैं वो है खीरे का। यहाँ पर हाफ़ खीरा मैंने धो के अच्छी तरह से काट लिया था छिलकों के साथ। इसके भी बड़े फ़वाइद हैं, ये भी डाइट के लिए बहुत अच्छा है। ये जूस अगर आप इसको रेगुलर यूज़ में लेंगे तो आपका यकीनन वज़न कम हो जाएगा। और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक और अब इसमें मैं डाल रही हूँ बर्फ़ आपकी चॉइस है कि आप जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही इसमें बर्फ़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच बर्फ़ ऐड किए हैं और ये 1 टेबलस्पून मैंने फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं चीनी की जगह हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा होता है डाइट के लिए भी और वैसे भी ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। तो मैंने इसमें ये हाफ़ टी स्पून हनी का ऐड किया है और इसको हम अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और ये मैंने धो के रखे हुए थे पुदीने के पत्ते और ये पानी डाल के अच्छी तरह से अब मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं। ये भी हाजमे के लिए बहुत मुफीद है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर और मैदे की गर्मी को, और आपके प्याज की शिद्दत में भी कमी करता है और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिन्होंने डाइट करनी है वो इसका जूस रेगुलर यूज़ करें तो इंशाल्लाह उनके वज़न में भी कमी आएगी। तो ये हमारे यहाँ पे जूस रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी वाइट सोडा। अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे ही पी लीजिए, स्किप कर दें वाइट सोडा। वैसे इससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो मैंने इसमें वाइट सोडा ऐड किया है। यकीन करें ये बनकर बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, मज़े का बनता है और आप सबको आई होप कि पसंद भी आएगा। ज़रूर ये गर्मियों में अपने घर में बनाइएगा।
तो ये देखें जी, हमारे यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त से रिफ्रेशिंग जूस तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना, और रमज़ान के आखिरी अशरे में दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।